अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। एक आलू के अंश में, एक गीली अदरक के अंश में, एक चीज़ के अंश में उसके असंख्यात पल्ले के असंख्यातवें भाग, पल्ले के असंख्यातवें भाग किए जो आया, उसमें संख्यात बार 9 बार संख्यात भाग किए, फिर जो आया उसके अंदर एक शरीर आया और वो प्रत्येक शरीर की बात कर रहे हैं। अब वो उसमें टुकड़े में कितने होंगे और आलू में कितने होंगे, और आलू के जो आपके किसी के घर में आलू रखे होंगे उनमें कितने होंगे, फिर आलू के बोरे में कितने होंगे, फिर आलू के गोडाउन में कितने होंगे, फिर हिंदुस्तान के आलूओं में कितने होंगे, फिर आलू में कितने होंगे, तो फिर गाजर में कितने होंगे, बैंगन अदरक इसमें कितने होंगे, मूली में कितने होंगे। ये सब किन जीवों की चर्चा चल रही है सिंगई जी? ये सब चर्चा चल रही है प्रतिष्ठित लोगों की। क्या ये सब केवल ज्ञान गम्य है? केवल ज्ञान गम्य है भाई साहब। ये चर्चा चल रही है, प्रतिष्ठित लोगों की चर्चा चल रही है भाई साहब। जो ज़्यादा प्रतिष्ठित होना चाहते हैं उनकी संख्या है। ये सब वही लोग हैं, मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अरे जो दुनिया से अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं वे सब प्रतिष्ठित प्रत्येक में जन्म ले लेते हैं, और जो अपनी प्रतिष्ठा अपने से करते हैं उनकी प्रतिष्ठा फिर प्रतिष्ठाचारियों के माध्यम से होती है, वेदी पर विराजमान होते हैं। मुक्ति लक्ष्मी उनके गले में वरमाला डालती है और वे सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। किसकी प्रतिष्ठा, किसके माध्यम से प्रतिष्ठा चाहता है? जगत से प्रतिष्ठा चाहता है तो कोई बात नहीं, आ जाओ लाइन में। प्रतिष्ठित प्रत्येक अनंत 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 राशि है, आ जाइए प्रतिष्ठित प्रत्येक की लाइन में। जगत से प्रतिष्ठा चाहते हो ना आप, दुनिया से प्रतिष्ठा चाहते हो ना, आ जाओ जरा यहाँ लाइन में। अनंत है, आने दो आने दो कि साहब कितनों की प्रतिष्ठा करोगे, चिंता मत करो। अनंत है, अनंत है, अनंत अनंत है, अनंत अनंत है, अनंत अनंत है, अक्षय अनंत है। सब प्रतिष्ठित लोग आ जाओ यहाँ पर। बोले दुनिया से प्रतिष्ठा चाहिए थी तुमने, अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं समझा था। अपनी प्रतिष्ठा अपने आप से जिसने ये नहीं की वो ऐसे ही प्रतिष्ठितों में जा कर के जन्म लेते हैं, और जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा अपने आप से की हो वे सिद्धालय में जा कर के विराजमान होते हैं। फिर उनकी प्रतिष्ठा करने के लिए स्वर्ग के इंद्र उतरते हैं। फिर उनकी प्रतिष्ठा करने के लिए वीतरागी संतों का भी योगदान रहता है। फिर प्रतिष्ठाचार्य लोग उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, फिर उनकी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होती है और फिर वे वेदी पर प्रतिष्ठित होकर के विराजमान होते हैं। कौन? जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा की। तो भैया प्रतिष्ठा करानी है। प्रतिष्ठा कहाँ पे करानी है? सिंगोली में प्रतिष्ठा, आरोन में प्रतिष्ठा, यहाँ प्रतिष्ठा,
वहाँ प्रतिष्ठा, बहुत जगह पर प्रतिष्ठा करानी है। अरे प्रतिष्ठा कराने से काम नहीं चलता है, प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। कि हम कैसे करेंगे, कि हमें ही करनी पड़ेगी कि किसकी, कि अपने आप की करनी पड़ेगी। तुम मत करो, मत कराओ किसी की प्रतिष्ठा, तुम तो अपने आप की प्रतिष्ठा करो। मंत्र विधि से हो ये प्रतिष्ठा, त्रिजग पूज्य बन जाता है। क्या ऐसा लिखा बड़े पंडित जी साहब ने। पूजन की पंक्तियाँ हैं, बड़ी गजब की पंक्तियाँ हैं बड़े पंडित जी साहब की। मंत्र विधि से हो ये प्रतिष्ठा, त्रिजग पूज्य बन जाता है। क्या पहले पाषाण की प्रतिष्ठा का एग्जाम्पल दिया, और बोले पाषाण की प्रतिष्ठा की क्या बात करें, रत्नत्रय से हो ये प्रतिष्ठा, ऐसा लिखा। माने पाषाण की चर्चा की और मंत्रों से प्रतिष्ठा करके वो तो वेदी में विराजमान हो गए, और फिर बोले रत्नत्रय से प्रतिष्ठा हुई, तो रत्नत्रय से प्रतिष्ठा जिनकी होती है वो तीनों लोकों में पूज्य हो जाते हैं। ऐसा स्वरूप है। चलिए आगे पढ़ रहे हैं, मूलाचार पंचम अध्याय का प्रकरण देखिए आप क्या लिख रहे हैं। क्या देखिए, मूल ग्रापोर बीजा कंदात है खंध बीज बीज रुहा, समुच्छमाय भणिया, भणिया आना चाहिए, मणिया की जगह बढ़िया शब्द होना चाहिए। पत्ते याणत कायाय, याणत की जगह याणंत आना चाहिए। अशुद्धियाँ तो बहुत छपी है इसमें, आगे तो अब कभी जब सुधार होकर के छपे तब छपे। कन्ना मूला चल्ली खंडम पंत पवाल पुफ फलम, गुच्छा गुलमा वल्ली तनणीत एव कायाय। मूलाचार पंचमे अध्याय के 16-17 नंबर का ये श्लोक है। वनस्पति के दो भेद हैं। देखना थोड़ी बातें स्पष्ट होगी यहाँ। अभी तक जो बात थोड़ी सी आपको कठिन लग रही थी वो थोड़ी सी यहाँ ये मूलाचार से स्पष्ट होगी। सरल शब्दों में लिखते हैं, वनस्पति के दो भेद हैं, प्रत्येक और साधारण। क्लियर हो गया? तो एक साधारण वनस्पति, एक प्रत्येक वनस्पति है कि हाँ सब क्लियर है। एक शरीर में एक जीव, उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। क्लियर है? ये इंडिविजुअल है। एक शरीर, एक वनस्पति इंडिविजुअल है, और जिसमें एक शरीर में अनंत जीव हैं वह साधारण वनस्पति है। शरीर एक और जीव अनंत, वो साधारण वनस्पति है। क्लियर हो गया? साधारण को ही निगोद कहते हैं। अब हो गई ना क्लियर? देखिए बात यहाँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था, 2-3 लोगों के मैसेज भी आए मेरे पास में कि पंडित जी थोड़ा सा ये क्या है ये चक्कर, और यहाँ भी लिखते हैं सब लोग। साधारण को ही निगोद कहते हैं, साधारण को ही निगोद कहते हैं, और अनंत काय भी कहते हैं। अनंत काय कहो, निगोद कहो, साधारण कहो, ये सब एक ही तरह की बातें हो गई हैं। हल्दी आदि मूल बीज, मल्लिका आदि अग्र बीज, ईख वेंत आदि पर्व बीज, पिंडालु आदि कंज बीज, पलास आदि सम्मूर्छन जीव, ये सब प्रत्येक वनस्पति, और अनंत काय साधारण वनस्पति होती है। कार्यम की जगह काय, अनंत काय साधारण वनस्पति होती है। ठीक है ना? ये सब साधारण और प्रत्येक का बंटवारा हो गया। आगे सूरण आदि कंद, अदरक आदि मूल, शाली स्कंद पत्ता कोंपल पुष्प फल गुच्छा करंजा आदि गुल्म, बेल तिनको और बेंत आदि ये सम्मूर्छन प्रत्येक अथवा अनंत कायिक हैं। और भी कहा है, मैंने कुल मिलाकर के कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है, रंच मात्र भी कन्फ्यूजन नहीं है। जहाँ कहीं पर भी साधारण वनस्पति शब्द का प्रयोग आए वहाँ अपने आप समझ लीजिए ये साधारण वनस्पति माने निगोद है। बस ख़त्म हो गई बात। साधारण वनस्पति माने निगोद। इसलिए साधारण वनस्पति आपको कहीं पेड़ पौधों के रूप में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो निगोद राशि है। अब वो जो साधारण है माने निगोद, वो प्रत्येक के आश्रय से मिल सकती है। क्या विशेष जानने के लिए लिखा है
पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का प्रवचन नंबर 122 से 126 नंबर तक का प्रवचन उनको सुनना चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अपने यहाँ इसी संजीव गोधा चैनल पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय मिलेगा। प्लेलिस्ट में 250 पौने 300 प्रवचन हैं और उन प्रवचनों में से प्रवचन नंबर 122 से 126 तक के ये 5 प्रवचन इस विषय से संबंधित बतलाए हैं। धन्यवाद भाई साहब। देखिए, मूलाचार पर्याप्ति अधिकार से लिखते हैं यहाँ नीचे, गूढ़ सिर संधिपवम समभंग महोरुहम चिणरुहम साहारणम शरीरम। में नए एक्स्ट्रा लगता है, सब ऐसा लगता है कि मूल से इनको गाथाओं को मिलाना चाहिए। साहारणम शरीरम तव्यवरीयम च पतेयम होदिपण फदिवल्ला रुख तणादि तहेव इंदी तेजाण हरित जीवा जानिता परिहरे दवा। देखिए क्या लिख रहे हैं। साधारण के कोई एग्जाम्पल नहीं है। साधारण कहते हैं निगोद, निगोद का क्या एग्जाम्पल बतलाएंगे क्या? माने निगोद का कोई एग्जाम्पल नहीं है। निगोद तो निगोद है बस। अब हम कहें नारकी का कोई एग्जाम्पल दो, बोलो कि नहीं नारकी का कोई तो एग्जाम्पल बतलाइए। नारकी का अब क्या बतलाएं? कोई कौन आदमी दिखाएं, कौन व्यक्ति दिखाएं, कौन शरीर दिखाएं? नारकी का एग्जाम्पल क्या देवें? है बस अनंत काय है। अनंत काय माने जिनमें अनंत जीव रहते हों वे सब अनंत काय है। साधारण वनस्पति माने अनंत काय है। निगोदिया माने अनंत काय है। वो सब एक शरीर में अनंत जीव जिसमें रहते हों, शरीर एक हो, ऐसी काय। अनंत काय का मतलब ऐसी काय जिस काय में अनंत जीवों का एक ही काय हो, उसका नाम है अनंत काय। अनंत काय किसका नाम है? एक जीव की एक काय। काय मतलब शरीर, तो एक जीव की एक काय बराबर, वो तो हो गया एक काय। अब अनंत जीवों की भी एक ही काय, तो ऐसा शरीर जो अनंत जीवों का एक ही शरीर हो उसे अनंत काय कहते हैं। ये सब आलू वगैरह जो हैं इनमें सब में अनंत काय हैं, क्योंकि इनके आश्रित बादर निगोद रहती हैं। देखिए, जिनकी नसें नहीं दिखती, बंधन व गांठ नहीं दिखती, जिनके टुकड़े समान हो जाते हैं, ये सब बातें कही है। वो वली सहित सीधे हैं और भिन्न करने पर भी जो उगते हैं, ऐसे सब साधारण शरीर कहलाते हैं। ये तो साधारण शरीर वाले हैं। इससे जो विपरीत होवे वे प्रत्येक शरीर हैं। देखिए, हमारा जो शरीर है ना एडवोकेट साहब, हमारा शरीर है ना ये अनंत काय नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा शरीर है, इस शरीर के आश्रय से तो बहुत सारे रहते हैं अनंत जीव, लेकिन अनंत जीव इस शरीर के मालिक नहीं है। इस शरीर का मालिक तो एक ही है जो मैं हूँ। मैं, जहाँ से मैं पना निकल रहा है, जिस आसमान जाति द्रव्य पर्याय को डॉक्टर संजीव कुमार गोधा कह करके पुकारते हैं लोग, ये मैं पना जिस जीवात्मा के योग और उपयोग से निकल रहा है वो एक ही है। इस पूरी बॉडी का 5.5 फीट की हाइट वाले, 5 फीट 7 इंच की हाइट वाले इस बॉडी का एक ही मालिक है। आश्रय से बहुत सारे आकर के रह लेते हैं, मालिक एक है। लेकिन जो साधारण जो होते हैं, जो अनंत काय जिसे कहा जाता है, उसमें शरीर एक है और उस एक शरीर के मालिक ही अनंत हैं। उसे साधारण वनस्पति कहेंगे, सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहेंगे। सप्रतिष्ठित प्रत्येक में भी मालिक एक है। ख्याल में आई क्या बात? देखिए, वनस्पति, वेल, वृक्ष, तृण इत्यादि स्वरूप हैं, ये एकेंद्रीय हैं सब। ये सब प्रत्येक और साधारण हरित काय हैं। ऐसा जानकर इनकी हिंसा का त्याग करना चाहिए। आगे तो बहुत खतरनाक बातें आने वाली है, फटाफट पढ़ देता हूँ। देखो, आप लोगों को घबराहट नहीं हो ज़्यादा, इसलिए भागम संघज्यमिमं
जम देहम अंगुलस तम देहम ये इंद्रियादि पंचेन्द्रियम तम देहम जर्णने वर्णे। वनस्पति कायिक के शरीर की अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण दिए, सभी प्रतिष्ठित प्रत्येक की है सो जानना। ये प्रतिष्ठित प्रत्येक की अवगाहना के बारे में बात कह दी है। आगे इन जीवों के आश्रित जीवों की संख्या बतलाते हैं। अब कितने कितने आश्रित जीव रहते हैं, कहाँ तक संख्या बतलाएं भाई साहब। ये तो सामान्य जो आप हरे फल खाते हैं उन सब की चर्चा की है नीचे। खंदा संख लोगा अंडर आवास पुल विदे हावी हेठिल जोणिगा ओ असंख लोगेण गुणे दकमा। गोमट सार 193 नंबर का था। वनस्पति काय के स्कंद में स्कंदों का प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण हैं और अंडर आवास पुलवी तथा देह ये क्रम से उत्तर उत्तर असंख्यात लोक गुणित हैं। एक स्कंद मैंने याद कराया था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ाते समय, आप में से कितने लोगों को याद है। एक स्कंद उसमें असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, फिर एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, फिर एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, फिर एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर, फिर एक शरीर में इतने जीव कि 3 काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण। ऐसा है। अंडर, आवास, पुलवी और शरीर, कितनी बातें याद रखनी है संजय जी साहब विदिशा। अंडर, आवास, पुलवी, शरीर पक्के हो जाने चाहिए। मेरे अच्छी बात है, मैंने साल 1.5 साल 2 साल के अंदर तो इस तरह के प्रकरण आने ही चाहिए दोबारा, और लगभग साल सवा साल बाद में आ रहा होगा अपना ये प्रकरण। तो बराबर मतलब अंडर, आवास, पुलवी, फिर असंख्यात शरीर और फिर एक शरीर में इतना। देखिए अभी नीचे बता रहे हैं, यहाँ जम्बू द्वीप का दृष्टांत देकर समझाया जाता है। एक आम्र या ककड़ी या और किसी प्रकार के फल को लीजिए, डरना नहीं, आम खाना छोड़ना नहीं। अभी क्या कह रहा हूँ, ककड़ी खाना छोड़ना नहीं। सुनील जी भाई साहब ग्वालियर से, छोड़ो तो मैं उसका निषेध भी नहीं करूँगा, अच्छी बात है। आपने आम खाना छोड़ दिया, आपने ककड़ी खाना छोड़ दिया, आपने लौकी खाना छोड़ दिया, आपने हरित काय की सारी चीज़ें खाना छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सूर्य सागर जी महाराज साहब भी आगे चल करके कहने वाले हैं, ये पैराग्राफ जहाँ ख़त्म होगा वहाँ कहेंगे भैया तुम्हारी अभी भूमिका नहीं है, छोड़ करके बैठ जाओगे, फिर रोज़ाना कोसोगे यार ये पंडित जी ने क्या त्याग करा दिया यार, क्या पढ़ाया था यार, कौन सी घड़ी में मैंने त्याग कर दिया था, मैं तो कुछ भी नहीं खा सकता हूँ, अब केले का ये नहीं खा सकता हूँ, अब एप्पल नहीं खा सकता हूँ, अब ये नहीं खा सकता हूँ, अब ये सब्ज़ी नहीं खाऊँ, वो सब्ज़ी नहीं खाऊँ। लिमिटेड तो सब्जियाँ खाते थे और उनको भी पंडित जी ने ये कह दिया। अरे भाई सुनो तो सही, बात तो समझने की है। अष्टमी चतुर्दशी के दिन ही सही, लेकिन क्यों त्याग कराया जाता है? इसलिए त्याग कराया जाता है कि निर्दोष तो कुछ भी हरित काय नहीं है, लेकिन भूमिका के अनुसार करना। क्या नाम है अंडर, आवास, पुलवी, है ना, ये सब नाम मात्र कहे। इन नामों को इन्हीं नामों की तरह जानना। उसके जैसे हिस्से करते जाए तो उस हिस्से को क्या कहा, एक हिस्से को अणु कहा, एक को परमाणु कहा, ऐसे जो नाम दे दिए जाते हैं ना, ये नामकरण है उसके उतने हिस्से का। देखिए एक आम्र फल रूप स्कंद में जितने जीव रहते हैं सो देखिए, आम की बात कर रहे हैं। ओहो हो, नॉलेज ही ले लो, बस इतना ही काम करना है। सही बात है, ये नॉलेज से ज़्यादा नहीं करना अभी कुछ भी। जैसे आम्र स्कंद में अंडर, आम्र स्कंद माने जम्बूद्वीप के समान समझना, फिर उसमें अंडर भरत क्षेत्र जैसा, फिर उसमें आवास कौशल देश जैसा, फिर उसमें पुलवी साकेत नगरी जैसी, और फिर उस में देह माने जैसे साकेत नगरी अयोध्या के घरों की गिनती जावें, वैसे ही एक आम रूप फल में असंख्यात देह होते हैं। एक आम में असंख्यात देह हैं।
कहाँ जाओगे भाई साहब, कहाँ कहाँ पढ़ोगे, क्या करोगे? ज़मीन नहीं खिसकती हो पैरों के नीचे से तो खिसक जाए सब। इसलिए अभी अभी उस लेवल पर सोचना नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बात कह रहे हैं, दिमाग में बैठाना, ख्याल में आनी चाहिए। ये समझ में आएगी तो हरित काय को लिमिटेड करेगा व्यक्ति। ये समझ में आएगी तो 10 लक्षण पर्व के 10 दिनों में हरी नहीं खाएगा। ये बात समझ में आएगी तो अष्टानिका के 8 दिनों में, पर्व चतुष्टय में, इनमें हरित काय का त्याग करने की सोचेगा क्या? जिस प्रकार जम्बू द्वीप आदि एक एक द्वीप में भरत आदि अनेक क्षेत्र, एक एक भरत आदि क्षेत्र में कौशल आदि अनेक देश, एक एक देश में अयोध्या आदि अनेक नगरी और एक एक नगरी में अनेक घर होते हैं, उसी प्रकार एक एक स्कंद में, अब ये वही बात, अब याद करने जैसी बात है बाकलीवाल जी साहब। ये कह रहे हैं एक एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोदिया जीवों के शरीर होते हैं। इसी दृष्टांत के द्वारा वनस्पति काय का स्वरूप फलों में आम हो या जामुन हो, अब लपेट लिया सबको इन्होंने, आम हो या जामुन हो, नारंगी हो या ककड़ी हो, भिंडी तुरैया हैं, टिंडसी, खरबूजा, सेब, नाशपाती, नींबू, मिर्च, अनार, अमरूद, अंगूर, कुछ भी हो आदि जो भी जाति का स्कंद हो, उसमें संख्याते असंख्याते वे अनंत जीवों का शरीर है। लो भैया क्या करोगे आप, सबको लपेट लिया इन्होंने यहाँ पर, क्या हो गया कल्याण? नहीं भैया, ये तो क्या बताएं आपको, भगवान के ज्ञान में झलकी हुई बातें हैं, मूल घूमट सारादि ग्रंथों की बातें हैं, प्रमाण सहित लिख रहे हैं, क्या कहें। बस सबको छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, आगे सुनो। इसलिए शास्त्र कानून है वनस्पति कायिक फलों का स्पर्श करना, ऐसा लिखा है, वनस्पति कायिक का स्पर्श करना, दबाना, तोड़ना, रांधना, पीसना, कूटना, पीट रहे हैं, कूट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आदि जो भी किया जावे उसमें हिंसा मानी है, बहुत हिंसा होती है। इसी कारण गृहस्थ लोग पूर्ण संयमी नहीं हो सकते। अब ये कह दिया सुदीप जी साहब, इसलिए आप पूर्ण संयमी नहीं हो सकते। गृहस्थों की बात अलग है, संयम के विचार करने वाले होते हैं, क्योंकि गृहस्थ अवस्था में श्रावकों को कोई प्रकार की आपत्तियां हुआ करती हैं। इसलिए यदि पूर्ण रूप से संयम न पाला जावे तो 4 पर्व माने 2 अष्टमी के दिन क्या और 2 चतुर्दशी के दिनों में तो अपनी शक्ति अनुसार संयम पालना, यही आत्मिक उन्नति एवं पुण्यबंध का कारण है। और यही आत्मिक उन्नति की तरफ बढ़ने का कारण है। मतलब 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी, कम से कम इतना तो, इतनी बातें सुनने के बाद में कम से कम अष्टमी चतुर्दशी का तो पालन कीजिए, क्या इतना तो पालन कर ही सकते हैं। इसलिए संसार के दुखों से छुटकारा पाकर आत्मिक सद्गुणों की वृद्धि करना हो तो जीव रक्षा का उपाय करो। और भी कहा है, क्या कह रहे हैं, अल्प फल बहु विघातान मूल कर्मार्द्राणि श्रृंग वीराणि नवनीत निम्ब कुसुमम केतक मित्येवमवहेयत। रत्नकरण श्रावकाचार का श्लोक है, सब जगह मिलेगी, रत्नकरण श्रावकाचार में मिलेगी, दूसरे श्रावकाचारों में मिलेगी, ये सब बातें। पढ़ता कौन है ये सब ग्रंथों को? जिस वनस्पति को कार्य में लेने से फल तो थोड़ा हो और बहुत स्थावर जीवों की हिंसा हो, ऐसे गीले, सचित्त, अदरक, मूली, गाजर, मक्खन, नीम के फूल, केतकी फूल इत्यादि वस्तुएं जिसमें फल थोड़ा और हिंसा ज़्यादा है, ये तो त्याग दो, इन सबको तो त्याग दो भाई साहब, इनका तो ख़त्म करो खेल। कम से कम जमीकंद को तो त्यागो सबसे पहले।